शुभकामनाएं। आप सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। प्रस्तुत है आपके सामने एक विशेष कार्यक्रम सैनिकों की ओर से। सैनिकों की ओर से श्रोताओं नमस्कार। सैनिकों की ओर से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भारतीय वायुसेना अपना 93वां स्थापना दिवस 8 अक्टूबर 2025 के दिन मनाएगी। इस वर्ष यह स्थापना दिवस 2 स्थानों पर आयोजित हो रहा है। रस्मी परेड, अलंकरण समारोह और हवाई प्रदर्शन प्रस्तुत होंगे दिल्ली स्थित हिंडन हवाई अड्डे पर। 3000 प्रेक्षकों के समक्ष ये भव्य आयोजन संपन्न होगा। भारतीय वायुसेना की शक्ति और सक्षमता समस्त भारतवासी देखेंगे। उनके साथ थल सेना और नौसेना के अध्यक्ष भी उपस्थित रहेंगे। भारत के मित्र देश भी हवाई करतबों की योजना में शामिल होंगे। स्थापना दिवस समारोह का दूसरा स्थान है गुवाहाटी, जहां वायुसेना की पूर्वी एयर कमान की क्षमता प्रदर्शित होगी। 2 स्थानों पर वायुसेना दिवस का आयोजन होने से बहुत बड़ी संख्या में दर्शकगण लाभान्वित होंगे। वायुसेना के अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला जाएगा। आइए समस्त भारतीय वायु सैनिकों को हार्दिक बधाई दी जाए। वायुसेना का नारा है नभः स्पृशं दीप्तम, यानी टच द स्काई विथ ग्लोरी। ये श्लोक भगवद गीता के 11वें अध्याय का 24वां श्लोक है। इसे गाया है कर्नल शशांक उमालकर ने, जो विद्यार्थी जीवन में नेशनल कैडेट कोर एयरविंग सीनियर डिवीजन के कैडेट रह चुके हैं। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं च विन्दामि शमं च विष्णु। Lord, seeing your form reaching the heavens, effulgent, many-colored, having its mouth wide open, and possessing large shining eyes, I, with my inner self frightened, have lost self-control and find no peace. श्रोताओं, इस 93 क्रमांक के वायुसेना दिवस की 3 विशेषताएं हैं। सर्वप्रथम है ऑपरेशन सिंदूर में वायुसेना का प्रहार भरा प्रदर्शन। दूसरी विशेषता है आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत और सहायता अभियानों में सफल योगदान। और तीसरी विशेषता है नवाचार यानी इनोवेशंस के 23 उपस्करों की प्रदर्शनी, जो वायु सैनिकों की संक्रियात्मक व प्रशासनिक कार्यवाहियों को अधिक धारदार बनाएगी। आत्मनिर्भरता का स्तर भी ये प्रदर्शनी दर्शाएगी। श्रोताओं, ऑपरेशन सिंदूर भारतीय वायुसेना की प्रभावी और प्रलयंकारी मारक शक्ति ऑपरेशन सिंदूर में 7 से 11 मई
2025 के बीच उभर कर सामने आई। वायुसेना के वैमानिकों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र पाकिस्तान में 300 किलोमीटर लंबाई की दूरी पर दागे, उनका प्रयोग किया और वायु युद्ध तकनीकी विकास की जीती जागती तस्वीर दुनिया के सामने उजागर कर दी। अचूक, अभेद्य और सटीक, इन 3 शब्दों में वायुसेना की वीरता और आक्रमण शक्ति का वर्णन किया गया है। एयर डिफेंस के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उसे रणभूमि पर पूरी तैयारी के साथ उतारा गया। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का सशक्त और प्रभावकारी प्रयोग भी उद्देश्य प्राप्ति में भरपूर सफल रहा। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने अभूतपूर्व योग्यता दिखाई, वो अनेक युद्ध सम्मान प्राप्त किए। विंग कमांडर व्योमिका सिंह एक जोशीली महिला वैमानिक है। आपने संचार माध्यमों को संबोधित किया। श्रोताओं, वर्ष 2025 में भारत ने अनेक प्राकृतिक विपदाओं का सामना किया। भारी वर्षा होने के कारण बाढ़ की भीषण स्थिति अनेक राज्यों में देखने को मिली। नागरिक संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचा और अनेक परिवार बेघर और विस्थापित हो गए। ऐसी विपरीत परिस्थिति पर विजय पाने हेतु जो योजनाएं बनी, उनमें भारतीय वायुसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राहत सामग्री अविलंब रूप से पहुंचाई, घायलों का बचाव किया, उनकी चिकित्सा की और उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। उन्होंने नागरिक प्रशासन के हाथ मजबूत किए। वायु सैनिकों ने दिन देखा न रात, 24 घंटे कर्तव्य पूर्ति में लगे रहे। प्रतिकूल मौसम की परवाह किए बगैर ये सब काम किए गए। आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य पूरा करने में भारतीय वायुसेना अग्रसर रही है। भारतीय उद्योग धंधों द्वारा निर्मित युद्ध सामग्री और उपसाधनों को तथा संसाधनों को अधिक से अधिक प्रयोग में लाने हेतु प्रभावकारी पहल की गई है। भारतीय वायुसेना ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अभ्यासों में मित्र देशों के साथ मिलकर काम किया है, कई नए प्रयोग किए हैं और अपनी वायु युद्ध प्रणालियों की क्षमता को जांचा परखा है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने 25 जून 2025 को अंतरिक्ष अभियान में अपनी शारीरिक और मानसिक सक्षमता का प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए न केवल वायुसेना को गौरवान्वित किया, बल्कि भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी भागीदार बना दिया है। श्रोताओं, भारत के अमृतकाल में जो सफलताएं और उपलब्धियां वायुसेना ने प्राप्त की हैं, वे सराहनीय भी हैं और अनुकरणीय भी। अब आइए आपको एक गीत सुनाते हैं जो वायुसेना की सूर्य किरण सारंग नामक एरोबैटिक्स टीम पर आधारित है। गीत के लेखक व संगीतकार हैं कर्नल शशांक उमालकर। वाद्यवृंद सहायता प्राप्त की गई है फ्लैश बीट्स नामक जैज समूह से, जो मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू में स्थित है। वायुसेना की सक्षमता देखकर भारतीय सेना के नौजवान भी प्रेरित होकर काव्य व संगीत रचनाएं करने पर बाध्य हो जाते हैं। अपना आभार प्रदर्शन करने के लिए ये गीत उसी भावना को दर्शाता है।
परखा जाता स्तर और कसौटी पर कसता है वायु सैनिक का भी हुनर। 52 स्क्वाड्रन के विमान की ध्वनि तब बनती गीत मुखर। नभस्पृशं दीप्तम की आत्मा भरसक आती निखर उभर। रेज ऑफ द सन, सूर्य किरण सारंग, नारा सदैव सर्वोत्तम। रेज ऑफ द सन, सूर्य किरण सारंग, नारा सदैव सर्वोत्तम। थंडरबोल्ट्स के हंटर ने भरी उड़ान सन 90 में। किरण विमानों का दर्शन फिर हुआ बिदर नभ प्रांगण में। मलिक मुर्गई कानिटकर शामिल थे पहली फ्लाइट में। स्कैट का नूतन फॉर्मेशन लहराया वायुमंडल में। रेज ऑफ द सन, सूर्य किरण सारंग, नारा सदैव सर्वोत्तम। रेज ऑफ द सन, सूर्य किरण सारंग, नारा सदैव सर्वोत्तम। गॉबलेट रोल और टैंगो रोल नाम कलाबाजी के पड़े। स्वतंत्रता दिन के अवसर पर 9 हवाई जहाज उड़े। पालम वायु प्रदर्शन में फिर चकित हुए दर्शक भी बढ़े। हॉक विमान के सशक्त दल ने किए परिश्रम कठिन कड़े। रेज ऑफ द सन, सूर्य किरण सारंग, नारा सदैव सर्वोत्तम। रेज ऑफ द सन, सूर्य किरण सारंग, नारा सदैव सर्वोत्तम। श्रीलंका सिंगापुर जाकर नाम किया अपना रोशन। HAL का तकनीकी करतब फिर बल से पड़ा उफन। दुश्मन पर हमला करने की ड्यूटी मिली रखने को अमन। जग प्रसिद्ध है नाम शार्क्स का बड़ा अनूठा आकर्षण। रेज ऑफ द सन, सूर्य किरण सारंग, नारा सदैव सर्वोत्तम। रेज ऑफ द सन, सूर्य किरण सारंग, नारा सदैव सर्वोत्तम। चमकीले शुभ वायुयान अब मचल पड़े हैं उड़ने को। गौरवमय इतिहास की गाथा 3 रंग में लिखने को। दर्शक को बहलाने को और हर मन को दहलाने को। सारंग सूर्य किरण की टोली उद्यत गर्जन करने को। रेज ऑफ द सन, सूर्य किरण सारंग,
नारा सदैव सर्वोत्तम, रेज ऑफ द सन, सूर्य किरण सारंग, नारा सदैव सर्वोत्तम, नारा सदैव सर्वोत्तम, नारा सदैव सर्वोत्तम। Imagine a soul less fear, strapped on a 10-ton rocket of near-exploding fuel, tearing the skies at breakneck speed, sporting the demeanor of a demigod and the devil's protracted death wish. A modern-day gladiator, revisiting the bastions of imprudence and audacity, treading the thin line of sanity and hidden rage. His duty beyond the call of mortal reason, for his nation always comes first, and no thought beyond thee. Some shake their head in incredulity, deem it to be impossible. Alas, they have not been in the yonder blue, where all bounds collapse, where even the wind stops to stare, where impossible is possible. Yes, there is a human, there is a superman, and there is an air warrior. The world calls this as an attitude. The air warrior calls this touching the sky with glory. पर
श्रोताओं, सैनिकों की ओर से कार्यक्रम में आपने भारतीय वायुसेना के 93वें स्थापना दिवस पर आधारित कार्यक्रम सुना। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अब वायु सैनिकों का अभिनंदन करते हुए, उन्हें शुभकामनाएं देते हुए ये विशेषांक समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नभस्पृशं दीप्तम, वंदे मातरम। जय वायुसेना, जय भारत।